हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भिदराना क्लासेस में। और कंटिन्यू करते हैं आपकी अपनी सीरीज एमसीक्यूज़ की। तो पहला क्वेश्चन आज, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव से संबंधित अनुच्छेदों से बना है? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, भाग 15। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं इसको। पार्ट 15 आर्टिकल 324 से 329 तक आते हैं, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करके देखें तो हमारा सेंटर लेवल पे इलेक्शन कमीशन और स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन। जो हमारा सेंटर लेवल पे इलेक्शन कमीशन है वो हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हमारे पार्लियामेंट के, और हमारे स्टेट लेवल पर एमएलए के इलेक्शन करवाता है। तो अगर बात करें हम 1950 से 15 अक्टूबर 1985 85 तक, तो एक सदस्यीय होता था हमारा इलेक्शन कमीशन, ठीक है। लेकिन बाद में 16 अक्टूबर 1989 से ये इसके 2 सदस्य और बढ़ाए गए, तो जिसे 1990 में फिर बंद कर दिया गया और फाइनली 1993 से कंटिन्यू किया गया। तो फिलहाल अभी जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बॉडीज़ है वो एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 हमारे इलेक्शन कमीशन है इसकी मदद के लिए, क्योंकि वोटर की संख्या बढ़ गई थी। जो एज पहले 21 होती थी वोटर के लिए, अब वो 18 है, ठीक है। आप 18 के बाद अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हो, वोट डाल सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम अच्छा, मैं आपके लिए इसके अंदर एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ जो आपको कमेंट में बताना है नेक्स्ट क्लास के लिए, जो करंट के लिए। तो वर्तमान में ये तीनों के आप नाम बताइए, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है और ये दोनों इलेक्शन कमीशन कौन है, ठीक है। तो इसके साथ हमें ऑप्शन में गिवन है कुछ भाग। तो पार्ट 5 किससे संबंधित है? तो यूनियन गवर्नमेंट से, आर्टिकल 52 to 151, और आपका 20 तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से है, पास्ट में डिस्कस किया था हमने, आर्टिकल 368, और 10 है हमारा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 244 244 ए, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिपीटेशन ये हम करेंगे तो आपको बार बार रिवाइज से याद करने में आसानी रहेगी। तो हमारा पार्ट 1 रिलेट करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, जो आर्टिकल 1 से 4, और पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11, और पार्ट 3 फंडामेंटल राइट 12 से 35, और भाग 4 डीपीएसपी 36 to 51, और 4A, और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज 51A, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो हमने पास्ट में भी इसको डिस्कस किया था, तो हमने ये लिया है कनाडा से, ठीक है। तो कनाडा से हमने और क्या क्या लिया है? तो हमने हमारा फेडरल सिस्टम, ठीक है, और जो हमारे राज्यों में गवर्नर की नियुक्तियां होती हैं वो भी हमने कनाडा से ली है। और आर्टिकल 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है। तो वो आर्टिकल 143 है। तो हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? अमेंडमेंट लिया है, राज्यसभा के सदनों का निर्वाचन, ठीक है। यहाँ पे राज्यसभा लिखेंगे, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है। जापान से हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। यूएसए से हमने ये बार बार आएंगे हमारे फंडामेंटल राइट लिए हैं, प्रेम्बल ली है, वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट, इम्पीचमेंट का कॉन्सेप्ट, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेज को हटाने का तरीका भी हमने यूएसए से लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में भारत के संविधान निर्माण के दौरान संवैधानिक सलाहकार तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव। तो इससे पहले हमने MN रॉय को भी पढ़ा था, तो ये थोड़ा सा आप एक बार डिफरेंस रखना। तो ये MN रॉय ने हमें संविधान बनाने का विचार दिया था, और ये हमारे संवैधानिक सलाहकार थे BN राव।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर होगा 7। तो 8 बड़ी कमेटी थी और बाकी कुछ छोटी कमेटी। तो इनमें से वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी है ये ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसके अंदर 7 मेंबर हैं थे। तो वो 7 मेंबर कौन कौन से थे, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो इसके अध्यक्ष थे, और इसके बाद N. गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और ये 2 इम्पोर्टेंट हैं। N. माधव राव बने थे B.L. मित्तर की जगह, क्योंकि इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स के चलते। T.T. कृष्णमाचारी, ये D.P. खेतान की डेथ हो गई थी, तो 1948 में बाद में इनको इनकी जगह नियुक्त करा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरी के प्रावधानों को दिया गया है? तो ये भाग है हमारा 8। ठीक है, तो इस पर डिस्कस हम कर लेते हैं। तो पार्ट 8 आर्टिकल 239 से 241। अगर बात करें हम इंडियन एरिया की, भारतीय क्षेत्र की, तो ये बनता है स्टेट में, यूटी में और एक्वायर्ड एरिया, यानी कल को हमें गुस्सा आ जाए और हमारे आसपास के पड़ोसी के किसी एरिया को हम अपने में मिला लें। ठीक है, तो अभी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, तब होगा देखेंगे। तो अभी 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है, और इन यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होती हैं, किसी एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए, प्रशासनिक हेड आप कह लीजिए। तो ये 3 तरह से हैं आपके, लेफ्टिनेंट गवर्नर LG, तो ये दिल्ली, आपका अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, J&K, लद्दाख में, और चीफ कमिश्नर अभी वर्किंग नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे चंडीगढ़ में, दमन दीव तथा लक्षद्वीप में, और दादर नगर हवेली में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, विधानसभा हमारी 8 यूटी में से कितने में है? ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर CM है। ठीक है, तो आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो है दिल्ली, पुडुचेरी और J&K। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 8 तो अभी डिस्कस करके आए हैं, आप बताइए। तो यूनियन टेरिटरी से अभी डिस्कस किया पास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, हैदराबाद की रियासत को भारतीय संघ के तहत किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था 1948। ठीक है, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो ये 3 रियासतें थी जिन्होंने भारत में या पाकिस्तान दोनों में जाने से अस्वीकृति दी, तो बाद में भारत के द्वारा इनको अपने में मिला लिया गया। हैदराबाद को सितंबर 1948 में मिलाया गया अपने में, शासक थे निजाम उस्मान अली खान। तो ऑपरेशन पोलो सैन्य कार्रवाई से भारत में विलय कर लिया गया था। दूसरा, जूनागढ़, फरवरी 1948, नवाब मोहम्मद खान थे वहाँ पे, तो यहाँ पे प्लेबिसाइट करके यानी जनमत संग्रह करके अपने में मिला लिया गया था, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ठीक है, थर्ड है J&K, तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन विलय पत्र पर साइन कर दिए थे, तो भारत में मिला लिया गया था। तो इन सबका श्रेय किसे देते हैं हम रियासतों के विलय का? वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? बताइए, अभी पढ़ के आए हैं हम पीछे, तो इलेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की राजनीति को खालिस्तान के अनुसार डिजाइन किया गया और इसमें कोई भी बदलाव केवल तभी संभव है जब संशोधन किया जाए। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमने पास्ट में डिस्कस किया था ये। संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर, तो ये किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये थे आपके ऑर्डर ऑफ बिजनेस, माफ करना, कमेटी ऑन फंक्शन, कार्यों, ये राइट आंसर है सेकंड। इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कमेटी ऑन द फंक्शन, कार्यों पर समिति, अध्यक्ष GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो हमारी आज़ादी के बाद जो लोकसभा थी उसके पहले अध्यक्ष बने थे, लोकसभा के पहले स्पीकर। तो इनका जो काम था वो था लेजिस्लेटिव का विधायी कार्यों की रूपरेखा तैयार करने का। दूसरी हमारी जो इम्पोर्टेंट समिति थी वो थी मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, कार्य संचालन समिति। तो इसके अध्यक्ष थे के एम मुंशी, कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी। और नेक्स्ट ऑप्शन में है एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा थे? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट, अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तपदी के अनुष्ठान के बाद विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी माना जाता है। ठीक है, तो सप्तपदी यानी ये सप्तपदी शब्द है जो 7 फेरों के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, जिसने लिए उसे पता है, या जो लेगा पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही 7 फेरे पूरे होते हैं तो वो विवाहित माना जाता है, मैरिज। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 हमें अलाउ करता है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना।